हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का। और 5th चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ वीडियोज में डाल भी चुकी हूँ। और ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन है 5th चैप्टर का, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेशन में क्या है कि बार मैग्नेट बिहेव करती है लाइक ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड किस तरह से बिहेव करती है, मैंने एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ली है। मान लो ये सिलेंडर है और इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से कट करें, ये तो बहुत सारे सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सर्कुलर लूप में यदि कन्वर्ट होती है तो अपने पास में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 2L लेंथ के एक बार मैग्नेट ली है और बार मैग्नेट का शेप मैंने सिलेंड्रिकल लिया है, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल a। और ये इसका एक है इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये जो मिड पॉइंट से निकल रही है, तो इसको मैंने लिया है O, ओरिजिन पॉइंट पे लिया है बेटा। तो O से ये वाली डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव L लेंगे और इधर वाली लेंथ को अपन लेंगे नेगेटिव L। दैट मीन्स इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2L, ठीक है। तो टोटल लेंथ हो गई 2L। अब अपन मिड पॉइंट से एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हैं P। तो इस P पॉइंट पे अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो P पॉइंट की मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस अपन लेते हैं वो लेते हैं R के फॉर्म में। तो क्योंकि R यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और फिर अपन मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट से X डिस्टेंस पे एक रिंग ले रहे हैं अपन dx थिकनेस की, ठीक है। तो रिंग की जो विड्थ है वो क्या है, dx। अब देखिए, सर्कुलर लूप की वजह से जो आपने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया है इन चैप्टर नंबर 4, तो दैट इज μ0I² अपॉन में क्या था 2, और ये आपके स्टेप थी R² प्लस x² की पावर 3/2। तो यहाँ पे अपने पास में क्या था बेटा, ये एक्सिस वाली डिस्टेंस थी। तो एक्सिस की ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस होती थी। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस R है और ये आपकी जो रिंग है वो कहाँ है, X डिस्टेंस से पहले ही है। तो ये यहाँ वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, R - x। तो ये तो आपका हो गया R - x। और नेक्स्ट आप देखो, इसकी जो रेडियस है वो अपन स्मॉल ले रहे हैं, स्मॉल a की फॉर्म में ले रहे हैं, और वहाँ अपन ने कंसीडर किया था कैपिटल R। तो इसलिए अपना फॉर्मूला 2b R - x का होल स्क्वायर एंड a² और पावर 3/2। अब ये अपन मान रहे हैं कि ये जो dx थिकनेस है, इसके अंदर यदि अपन टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालें तो वो क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इनटू थिकनेस। तो ये यदि n टोटल नंबर आ रहे हैं तो n टोटल नंबर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, μ0I² एंड dx, और अपॉन में डिनोमिनेटर में तो ये है ही वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालो। और दूसरा आप देखो, एक तो अपने पास में ये जो x है इसकी वैल्यू बहुत कम है और रेडियस भी अपन क्या ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। तो इन दोनों को यदि अपन नेग्लेक्ट कर दें, तो यदि अपन मान रहे हैं कि a स्मॉल देन है R और x जो है ये भी है स्मॉल देन R, तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, R² की पावर 3/2। तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी बेटा, μ0IA² एंड dx, और ये हो जाएगा 2R की पावर 3। क्यों, क्योंकि इसको अपन 0 कर रहे हैं और इसको भी 0 कर रहे हैं, तो इन दोनों को 0 करेंगे तो R² बनेगा और पावर 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा R³। तो ये अपने पास में एक फार्मूला आ गया है। अब देखिए, आप इसको टोटल -L to L है, अपन इसको निकालना चाह रहे हैं। तो अपने पास में ये क्या बनेगा, ये देखो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और ये मेरे पास में जो वैल्यूज बनेंगे वो देखो, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा b, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -L to L
dx। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो dx है, तो ये क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू ये लिमिट आप पुट करोगे तो इंटीग्रेशन मैं यहाँ कर देती हूँ। देखो ये अपने पास में इंटीग्रेशन है dx, तो इंटीग्रेशन में हो गया x और लिमिट है -l और +l, तो ये l और ये नेगेटिव में लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 2l। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 2l, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट i और ये n a स्क्वायर और ये 2l इंटीग्रेशन वाला, और ये आपका हो गया 2r क्यूब। तो ये वैल्यू जो अपने पास में आ गई। अब यदि मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये 2 पाई और ये मेरे पास में टर्म हो जाएगी 2 इंटू 2 पाई। चलो एक टर्म और कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट, ठीक है, और ये आई एन, और ये देखिए ये पाई ए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ ए सर्कल, तो ये बन गया अपने पास में ए। किसको लिखा मैंने, पाई और ए स्क्वायर को। फिर एक 2 बचा है, तो एक 2 मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ जो 2 बचा था, और ये ले लिया 2l, और नीचे आपका हो जाएगा 4 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट आपका होता है NIA, तो NIA के अकॉर्डिंग देखो ये आपका IA बन रहा है, और n इंटू 2l ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया, क्योंकि जो टोटल लेंथ क्या है वो 2l है। तो नंबर डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन लेंगे तो ये नंबर डेंसिटी है, ये n/2l होती है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है कैपिटल n/2l। तो ये जो n2l है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा कैपिटल N। तो ये NIA यानी क्या बन रहा है आपका, ये जो एरिया बन रहा है वो, और N2l और IA ये मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपने यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पॉल की स्ट्रेंथ को स्मॉल m से यहाँ डिनोट करते हैं, तो इसको मैं ले लेती हूँ कैपिटल M से, क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म आपकी है m की फॉर्म में, वो है पॉल स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये वाला जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, बाकी तो क्या बन रहा है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये बन रहा है 2m अपॉन r क्यूब। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बन रहा है कहाँ पे, एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, और ये क्या आया म्यू नॉट इंटू 2m, कैपिटल M क्या लिया अपन ने, मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये आई है आपके पास में, ठीक है। अब यदि इसको अपन इस इक्वेटोरियल सरफेस यहाँ पे यदि लेते हैं, तो इक्वेटोरियल सरफेस पे देखिए डायरेक्ट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालें तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल सरफेस पे म्यू नॉट, और ये 2m की जगह हाफ हो जाता है m, और ये 4 पाई अपॉन r क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऑन इक्वेटोरियल सरफेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके निकल के आए हैं, तो मेरे ख्याल से ये इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो हैव ए नाइस डे बेटा, इसको रेडी करेंगे, और हर एक वीडियो को आप थोड़ा सा केयरफुली देखें और फिर उनको नोट डाउन करें।